हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेटा बात करें टॉपिक की, तो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसमें हमने अभी तक की पढ़ रखा है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फैराडेज लॉ। और प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर एंड एडी करेंट्स। ठीक है, और फिर आगे हमें पढ़ना है अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी इन एन इंडक्टर। ठीक है ना, तो पुट द हेडिंग एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी stored in an इंडक्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे स्टोर होती है। सिंपली बेटा हम जानते हैं कि जैसे हम करंट फ्लो करते हैं किसी इंडक्टर में, तो उसमें क्या होता है, एक अपोजिट ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जो अपोज करता है जो करंट में चेंज होने वाला है, यानी जो हम अप्लाई करते हैं करंट उसका क्या करता है, अपोज करता है। बट कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो को बनाए रखने के लिए हमें बैटरी से जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है वही इंडक्टर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है ना, तो सिंपली जो नेसेसरी एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है, नेसेसरी एनर्जी, ठीक है, सप्लाइड बाय द बैटरी टू कंटिन्यू, ठीक है, द induced EMF is known as what? Energy stored in the inductor, sorry। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं when a current is sent through an inductor, when a current sent through an inductor by a battery, then by self induction and induced EMF, then by self induction and EMF is induced, which opposes, क्या अपोज करता है बेटा, करंट को अपोज करता है। ठीक है, which opposes the growth of current। ठीक है ना, अब सिंपली जो ग्रोथ का अपोज करेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और उसे हम क्या बोलेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा द नेसेसरी एनर्जी is supplied by the battery is stored in the form of potential energy,
सेक्शन में, ठीक है, कि ईएमएफ जो है किसके टर्म में, आई के टर्म में, ठीक है ना। तो सिंस वी नो दैट, सिंस आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू होता है, जो एनसीईआरटी में है बेटा इस तरह बनाया गया है ईएमएफ, लेकिन हम इसी तरीके से डिनोट करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ रखा है, ठीक है ना, इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ, ठीक। तो नेगेटिव साइन यहाँ कोई लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो आगे कर लेते हैं। ऑल्सो जो एनर्जी सप्लाई होगा उसको हम किस तरह से लिखेंगे, E इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, या पोटेंशियल हमने पढ़ा है ना, B इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, यही से हमने इसको लिखा है। तो अपोजिट एनर्जी भी सप्लाई होगा तो यह जाएगा माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, ठीक है। यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डी डब्ल्यू की। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी क्यू माइनस ई डी क्यू। क्लियर कितना बेटा। अब E की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट करते हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, ठीक, इतना क्लियर है। आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि डी आई को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो डी आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, तो यहां हो जाएगा एल और डी आई को पीछे ले जा करके इसको इस तरह लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इंटू डी आई, ठीक है ना, इसको शिफ्ट करवा दिया। और आप लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी डी क्यू बाई डी टी। तो यहां हो जाएगा डी आई सॉरी एल आई डी आई, ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम इधर नोट कर लेंगे द टोटल work done to reach the current steady state. Steady state means maximum value, ठीक है ना। स्टेडी स्टेट को हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट। तो इस सिचुएशन में टोटल करंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू आई नॉट एल आई डी आई, एल आई डी आई। एल क्या है, कांस्टेंट है, तो एल बाहर आ जाएगा, और आई का डी आई के रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू आई नॉट, ठीक है। यानी यहां से ये वर्क आ गया W इज इक्वल टू हाफ, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये एक तो 0 हो जाएगा, माइनस वाला आ जाएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। और यही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो आगे लिख लेंगे दिस वर्क या दिस एनर्जी is stored
in the form of potential energy in the इंडक्टर, और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बेटा, तो आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, और फिर हम बात करेंगे अबाउट एडी करेंट्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने बताया कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फ्लो को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। हमें फॉर्मूले से इससे पहले हमने जब म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे, तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसके अलावा हमें पता होता है कि V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, तो यहाँ से भी यहाँ EMF आ जाएगा, V की जगह E लिखेंगे तो dW अपॉन dQ हो जाएगा, और यहाँ से dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस E dQ, और E की वैल्यू हमने ये यहाँ पर पुट कर दी है, माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी, तो प्लस हो जाएगा L di बाई dt इंटू dQ, ठीक है। यहाँ से dQ को शिफ्ट किया हमने, तो dQ बाई dt क्या हो जाता है, हमारा करंट होता है, तो यहाँ से I लिख दिया, और ये हो जाएगा Li di, या टोटल वर्क हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तक, यानी I नॉट तक की। यहाँ L कांस्टेंट है बेटा, I का हो जाएगा I स्क्वायर बाई 2, 11th में बता चुके हैं इंटीग्रेशन, तो W इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, और यही क्या होता है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिए एडी करेंट्स। बात करेंगे बेटा एडी करंट्स की। एडी करंट्स क्या होती हैं, जब कोई कंडक्टर होता है और उसको हम क्या करते हैं, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में उसको घुमाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसके सरफेस पर एक सर्कुलर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, एक लूप फॉर्म में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और वो बिल्कुल ईएमएफ घुमावदार होते हैं, जैसे पानी में नहीं, नदियों में वो भंवर बनती हैं, बिल्कुल सेम उसी टाइप की स्वेलिंग होती है, घुमाव होता है, और इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया, एडी करंट्स, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, एडी करंट्स। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो एडी करंट्स क्या होती हैं, जब किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करते हैं, घुमाते हैं, तो उसकी सरफेस पर क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, लाइक स्वेलिंग ऑफ वाटर, जो रिवर में वाटर घुमावदार होता है, उसी टाइप से करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। इनकी हिंदी ही होती है क्या, भंवर धाराएं, ठीक है ना। तो हेडिंग बना डाल दीजिए और लिख लीजिए, एडी करंट्स आर द करंट्स are the currents which circulate in the
spelling EDs. और एडी कहाँ होती हैं? स्ट्रीम में होती हैं. EDs in the stream. ठीक, ये कैसे इंट्रोड्यूस होती हैं? जब कोई कंडक्टर मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो सिंपली दे आर इंड्यूस्ड by changing magnetic field and flow of flow in the form of closed loop perpendicular to the magnetic field. ठीक है, तो इनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है. अगर इसको डायग्राम से समझना चाहें तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड. ठीक है बेटा, और इसमें कोई कंडक्टर मूव करवाया जा रहा है. तो ये बिल्कुल सर्कुलर टाइप में होंगे इस तरीके से. ठीक है ना? एडी करंट लूप. ठीक है, अब बात करें कि भाई एडी करंट्स और बात आई है एडी करंट्स की, तो इनका क्या होगा? कुछ ना कुछ लाभ होगा और कुछ हानियां भी होंगी. ठीक है, ऐसे तो किसी की बात की नहीं जाएगी. तो इंड्यूस्ड करंट के बेटा हमें लाभ भी है और इसके क्या है? हानियां भी है. जैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जैसे कोई कंडक्टर है और क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसकी हानियां होंगी. हानि क्या होगी? हम करना कुछ और चाह रहे हैं और ये ना अलग एडी करंट प्रोड्यूस हो गई. तो इनसे क्या होता है? एडी करंट्स इतनी स्ट्रांग होती है कभी कभी कि काफी हॉट हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है और सब्सटेंस क्या हो जाता है? काफी हॉट हो जाता है. अगर हम बात करें इसका सिंपल सा आप लोगों का व्यवहारिक नॉलेज के लिए, तो ट्रांसफार्मर में भी क्या होती है? एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं. क्यों प्रोड्यूस होंगी भाई? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्टली चेंज होती रहती है. हम आगे डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर में. ठीक है, कि क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट ऊपर नीचे जाती है तो चेंजिंग मैग्नेट करंट यानी करंट चेंज होती है. इसकी वजह से जो उसमें कोर होती है, आयरन कोर, वो क्या होती है? मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है? एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है ना? और एडी करंट प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस करेगा और जिससे क्या होते हैं? ब्लास्ट होते हैं. ठीक है ना? और एडी करंट्स को बचाने के लिए यानी मिनिमम एडी करंट्स प्रोड्यूस हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक सिंगल आयरन ना लेकर के उसमें लैमिनेटेड कोर रखी जाती है, यानी पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर लगा के रखा जाता है. ठीक है ना? जिससे करंट होती है डिवाइड हो जाती है और इससे एडी करंट्स कम प्रोड्यूस होती है, कम इफेक्टिव होती हैं. ठीक है ना? दूसरी अगर हम यूजेस की बात करें तो इनका यूज हम करते हैं
गैल्वेनोमीटर में उसको डेड बीट बनाने के लिए। और डेड बीट क्या होता है क्लास आगे की क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में आपको बीएससी में, ठीक है ना, बीएससी या बीटेक कुछ भी करोगे और फिजिक्स लोगे तो जरूर आपको पढ़ने को मिलेगा कि डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है। फिर बात करते हैं इसका अदर यूज, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, जो आपकी ब्रेक्स बनाई जाती हैं, जो हाइपरलूप ट्रेन्स वगैरह बनती हैं, तो उनमें जो ब्रेक्स यूज होती हैं वो बेटा एसी पर बेस्ड होती है, ठीक है ना। इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी जाती है उसमें कि वो क्या हो जाती है, एडी करंट प्रोड्यूस होती है और वो बिल्कुल पहिए को जाम कर देती है। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो पुट द हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, ठीक है ना। तो पहला एप्लीकेशन है डैम्पिंग के लिए, ठीक है ना, लिख लीजिए द डैम्पिंग इफेक्ट ऑफ, पहला हेडिंग क्या है, डैम्पिंग, ठीक है ना, लिख लीजिए द डैम्पिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट एडी current is used in moving coil galvanometer, moving coil galvanometer to make them dead beat, to make them dead beat। नेक्स्ट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। थर्ड इसका यूज हम कर सकते हैं बेटा इंडक्शन मोटर में, इसका यूज करते हैं। जो भी मोटर इंडक्शन पर बेस्ड है इनमें इसका यूज होता है। तो बस